दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। और आज हमारी टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। और आज की इस क्लास में हम आपसे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आपने ये तो पढ़ा होगा कि इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिफरेंस कर्व आपका स्ट्रेट लाइन भी होता है और एल शेप्ड में भी होता है। ये कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे क्लास में हमारे साथ बने रहिए और अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते चलें। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देता हूं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको वहां से नोट्स मिल जाएगा और आप यहां पर वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट पर हम मीनिंग, एजम्पशंस, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल एंड कर्व फीचर्स और इंडिफरेंस मैप, ये सारे कंटेंट्स आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में देखिए, आपने स्टार्टिंग में यह पढ़ा कि यूटिलिटी के लिए दो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग चलते हैं, एक कार्डिनल नंबर चलता है और एक ऑर्डिनल नंबर चलता है। कार्डिनल का मतलब आप 1 2 3 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑर्डिनल का मतलब आप केवल रैंक दे सकते हैं। मींस आप ये बता सकते हैं कि हमें कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, यानी आपने मतलब 2 ग्लास पानी पिया तो पहला ग्लास ज्यादा अच्छा लगा या दूसरा ग्लास ज्यादा अच्छा लगा, आप उसको नंबर्स नहीं दे सकते। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो आप यूटिलिटी है वो रैंक्स दे सकते हैं। यहीं से समझिएगा, हर एक स्लाइड से कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो है हम पढ़ते हैं और इसके ओरिजिनेटर में नाम आता है हिग्स और एलन का, इसीलिए इसको हिग्स एलन अप्रोच भी कहा जाता है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के लिए हिग्स और एलन ने एक आर्टिकल लिखा था, मतलब एक टॉपिक लिखी थी और उसका नाम था अ रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, और ये 1934 में लिखा था और इसी में इन्होंने इंडिफरेंस कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब आप इसकी मीनिंग से ही समझिएगा। देखिए, इन वर्ड को हटाइए और लिखा है डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर लिखा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दो अलग अलग चीजें हैं, और इनडिफरेंस का मतलब यहां पर किन्हीं भी दो चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इनडिफरेंस का मतलब देयर इज नो डिफरेंस। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप 5 आम और 5 सेब लेते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं आपने 5 आम और 6 सेब आपने ले लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए इन दोनों में सेटिस्फैक्शन, यानी ये आपका जैसे 4 हो गया, एक आप कम करेंगे क्योंकि लॉ अपने यहां का जो यूनिवर्सल है वो यही कहता है रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब मान लीजिए 5 आम और 5 सेब के साथ आप थे, अब आप 4 आम और 6 सेब के साथ हैं और मैं आपसे पूछता हूं आप बताइए कि आपको सेटिस्फैक्शन किससे ज्यादा मिला या किससे कम मिला। तो इसका मतलब है आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप ये बताने में कैपेबल नहीं है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको दिया। इसका मतलब जो सेटिस्फैक्शन आपको इससे मिला वही सेटिस्फैक्शन आपको इससे मिला, यानी आप जो ये बंडल ऑफ गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप खा पी रहे हैं, उन दोनों में ही आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। इतने पॉइंट्स पे आप बहुत सही से सुनिएगा। इनडिफरेंस कर्व आपको ये एक्सप्लेन करती है, यानी एक ऐसा कर्व जो हमें यह बताता है कि हम उसके किसी भी पॉइंट पर होंगे लेकिन हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडिफरेंस कर्व। और ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक अप्रोच है और ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड। इसके एजम्पशंस पर आइएगा, जिसको मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले कि एजम्पशंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं और टू द पॉइंट ऐसे एजम्पशंस आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा एजम्पशंस नहीं है या कौन सा है। देखिए, हम इन चीजों पे आगे बढ़े उसके पहले यह समझिएगा कि एजम्पशंस का मतलब होता क्या है, ये एजम्पशंस हम कहते किसे हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम मान लेते हैं,
हो सकता है वो बातें सही हो या गलत, ये मेरा मतलब नहीं है। मतलब हम कुछ चीजों को मानकर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तभी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसी चीज को एजम्पशंस कहते हैं। एजम्पशंस कहीं पर भी टेस्टेड नहीं होता कि आप इसको टेस्ट कर सके, इसको चेक कर सके। तो पॉइंट नंबर 1 आपका एजम्पशंस है नॉन सेटिएशन, यानी गैर तृप्ति। इसका मतलब है मोर इज बेटर, यानी अधिक बेहतर है। एग्जाम्पल समझिएगा, इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी चीज मिलती जाती है, तो कभी ऐसा लेवल आएगा ही नहीं कि आपको यह लगे कि यार हाँ अब हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं। इसको अपने रियल लाइफ में समझिएगा। जब आपके पास एक सेट कपड़े होते हैं तो आपको लगता है कि एक और मिल जाए, जब 2 होते हैं तो लगता है एक और मिल जाए, जब आपके पास कॉपी किताब में या पेन पेंसिल में या खाने पीने की चीजें या पहनने की चीजें, यानी किसी भी चीज में, हमारी ये रियल लाइफ में होता है कि हमको जितना मिलता जाता है हमको लगता है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। इसका मतलब है कि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। इसी को हम बोलते हैं नॉन सेटिएशन, यानी गैर तृप्ति। मतलब यहां पर यह कहा जाता है कि हम कभी पर भी ऐसी कंडीशंस नहीं आएगी जहां पर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम हो, मतलब हम और की चाहत रखते जाते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस और नॉन सेटिएशन ये दोनों लगभग मिलते हैं, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है। नॉन सेटिएशन बैड गुड्स के साथ, यानी आप ऐसा कह सकते हैं जिसकी क्वालिटी प्रॉपर ना हो, उसके साथ भी अप्लाई होती है। लेकिन आपका जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है ये केवल क्वालिटी ऑफ गुड्स के साथ अप्लाई होता है, यानी ये गुड जो क्वालिटी वाले हैं, यानी क्वालिटी गुड्स की बात करता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता क्या, यह समझिएगा। जैसे यहां 2 बंडल आपके पास है, यानी 5 एप्पल हैं, 5 ऑरेंजेस हैं। अब पता यह लगा कि एक बार आप में 6 एप्पल और 5 ऑरेंजेस हो गए, और अगर आपसे कोई पूछता है ये बताइए इन दोनों में से कौन आप ज्यादा पसंद करेंगे, तो एक बात समझना, यहां पर एप्पल की क्वालिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब आप इसे ज्यादा लाइक करेंगे। यानी कहने का सेंस यह है कि जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो चीज हम ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ बिटवीन एनी 2 बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर which has more of at least one of good and no less of other good as compared to the other bundle। कहने का सेंस है कि अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी हम उस चीज को अपने पास लेना, खरीदना, रखना पसंद करेंगे। और ये रियल लाइफ में भी आप देखते हैं। तो नॉन सेटिएशन और मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये दोनों चीजें आप कहने को कह सकते हैं एक है, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है। नॉन सेटिएशन जो है वो केवल ये कहती है कि हम जैसे कोई चीज मिलती है हम थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाइड, थोड़ा सा मतलब एक लिटिल बिट हुए, फिर हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहती है कि अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5 कई बंडल्स अवेलेबल हो तो जिसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी हम उस चीज को लेना पसंद करेंगे। आपको जो याद रखना है पेपर के पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वो ये याद रखना है कि नॉन सेटिएशन, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये इसके एजम्पशंस में ये चीजें आती हैं। इससे क्या क्या इंपैक्ट होता है वो भी मैंने लिखा है, ध्यान से समझिएगा। आपने यूटिलिटी एनालिसिस जब पढ़ी थी मार्शल वाली, तो आपने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों होती है। लेकिन यहां आप समझिएगा इनडिफरेंस कर्व में मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव होगी, जीरो होगी, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव यूटिलिटी होने का मतलब हमें अब प्रोडक्ट नहीं चाहिए, यानी अब हम चीजों को कंज्यूम नहीं करेंगे। जबकि पहला ही आपने एजम्पशन देखा है नॉन सेटिएशन का, जो कहता है कि मोर इज बेटर, मतलब आपको और चाहिए। यही रीजन है कि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कह रहा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस के रीजन से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप में होता है। अभी आगे और डिस्कस अच्छे से करेंगे आपसे। फिर कह रहा है ट्रांसिटिविटी और कंसिस्टेंसी, रेशनैलिटी, ये कह रहा है। ठीक, रेशनैलिटी का मतलब होता है हमेशा अच्छे की चाहत रखना, यानी ये चीजें। जैसे इस पे एग्जांपल समझिएगा, जैसा कह रहा है Q बेटर देन R बेटर देन S, ऑब्वियसली ही विल प्रेफर Q to S। इसको आप अपनी रियल लाइफ में समझिएगा। जैसे आप बोलते हो मैंगो अच्छा है एप्पल से, फिर आप कहते हो एप्पल अच्छा है ऑरेंज से।
तो जाहिर सी बात है सबसे अच्छा कौन, तो सबसे अच्छा मैंगो है, यानी आप आम लेना पसंद करेंगे। इसी चीज को कहते हैं ट्रांसिटिविटी और कंसिस्टेंसी। इसका मतलब कंज्यूमर रेशनल है, और इसके अकॉर्डिंग जो है दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। अभी आगे आपको डिटेल में बताया जा रहा है। वीक ऑर्डरिंग जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे मान लीजिए दो बंडल आपके पास हैं और दोनों से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कौन सा सुपीरियर है और कौन सा इंफीरियर है। फिर कह रहा है वीक ऑर्डरिंग के बाद में गुड्स आर डिविजिबल, यानी जिस भी गुड्स को आप यूज कर रहे हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकते हैं। ऑर्डिनलिटी, इसका मतलब आपको पहले से ही पता है कि यूटी जो आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यूटिलिटी को हम केवल रैंक दे सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, इसका जो है नंबर्स में मेजरमेंट नहीं हो सकता। अब देखिए दो पॉइंट आपने सीखा, एक तो मीनिंग बहुत आसान थी कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब एक ऐसा कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर हमें इक्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी उसके किसी भी पॉइंट पर हमें सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, यानी मेरा सेटिस्फैक्शन बदलता नहीं है, उसी को हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये कब होता है? जब ये एजम्पशंस फॉलो होते हैं, वो एजम्पशंस हमने आपको बता दिए। अब हमारी टॉपिक आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या चीज है, इसको आप समझना रियल में आज समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंगो है और आपके पास एप्पल है। अब आपने के पास मान ले 5 आम है और 10 आपके पास सेब है। आपको काम क्या करना है? आपको लगता है यार आम अच्छा है, तो आप आम की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको सेब कम करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। अब मान लीजिए 5 से आपने इसको 4 कर दिया और इसको आपने घटा करके 2 घटाया, यानी आपने 8 कर दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपको यानी 5 से आपने 6 कर दिया और ये 10 से आपने 8 कर दिया। आप एक आम को पाने के लिए 2 सेब छोड़ने को तैयार हैं, तो एक आम पाएंगे, 2 सेब आपके पास से चला जाएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा आम पाने के लिए 2 सेब आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। कह रहा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ ईच अदर सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब जो सेटिस्फैक्शन 5 आम और 10 सेब से हमको मिलता है, वही सेटिस्फैक्शन 6 आम और 8 सेब से भी मिलता है। यहां पे कह रहा था MRS शो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होगा वो MRS से डिटरमिन होगा। अभी आगे शेड्यूल में हम आपको इतना अच्छा आपको आज बता देंगे कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि इतना आसान है इंडिफरेंस कर्व के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। कह रहा है MRS इज ऑलवेज नेगेटिव। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज नेगेटिव। उसका रीजन है कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है यानी सैक्रिफाइस करेंगे, तभी आप दूसरे को गेन कर सकते हैं, यानी एक सैक्रिफाइस होगा तभी दूसरा गेन होगा। इंडिफरेंस शेड्यूल, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से आप यकीन मान लें कि इतना डिटेल आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। इसलिए आज हम इंडिफरेंस शेड्यूल को ऑर्डिनरी गुड्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, इन सब के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत सही से आप समझिएगा। कह रहा है फॉर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी गुड्स, या सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री। ये मैं यहां परफेक्ट की बात नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी गुड्स का मतलब आप समझिएगा जैसे तेल, साबुन, शैंपू, चीनी, नमक, ये सारे ऑर्डिनरी गुड्स हैं। अब आप यहां एग्जांपल समझें, ये गुड एक्स है, इस पर आप कुछ भी लिख दीजिएगा। एक्स की जगह पर आप ए बी लिख सकते हैं, वाई की जगह पर भी आप ए बी एक्स वाई जेड जो मन करे वो आप लिख सकते हैं। हमने गुड एक्स लिखा है, आप इसकी जगह पर आम, और गुड वाई की जगह पर आप सेब लिख सकते हैं। यानी यहां पर कोई भी जो है रियल नेम भी यूज किए जा सकते हैं। अब आप समझना, आपके पास गुड एक्स का एक क्वांटिटी था और गुड वाई का 10 था। आप
गुड एक्स को बढ़ाएंगे तो गुड वाई आपको कम करना पड़ेगा। उसका रीजन है रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। और दूसरी चीज, अब एक को बढ़ाना है, दूसरे को आपको कम करना है। अब एक बढ़ाएंगे, दूसरे को कम करेंगे, तो आप यहां समझिएगा, मान लीजिए आपने 1 से आप 2 पे गए और 10 से आप 6 पे गए। आप 6 के बजाय इसको कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, जो आपको मन करे। मैं नहीं कर, आप यही नंबर लिखिए। फिर आपने 2 से 3 पर आप गए, फिर 6 से 3 पे आए, 3 पे 4 से 4 पहुंचे, 3 से 1 पे आए। हम आपको जो इस पॉइंट में बताना चाहते हैं, उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। आपको यहां पर 1 यूनिट का गेन हो रहा है, लेकिन आप सैक्रिफाइस 4 यूनिट्स का करना है। आपको यहां पे फिर 1 यूनिट का गेन हुआ, लेकिन आपने सैक्रिफाइस जो किया वो 3 यूनिट का किया। यहां पर आपको 1 यूनिट का और गेन हो रहा है, लेकिन आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो 2 यूनिट का कर रहे हैं। आप बात को समझिएगा, आपका जो सैक्रिफाइस है वो कम होता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? गुड एक्स आपके पास बढ़ रही है, और जो गुड्स हमारे पास बढ़ती है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम हो जाती है, और जो गुड्स हमारे पास कम होता जाता है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ती जाती है। आप समय के लिए समझिएगा, जब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है तो आपको लगता है अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे। इसका मतलब उस टाइम की यूटिलिटी आपके लिए कम है। लेकिन जब आपके पेपर के डेट आ जाते हैं और टाइम बहुत कम बचता है, तो उस टाइम की यूटिलिटी आपके पास ज्यादा होती है और आप अपने टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहते। कुल मिला के एक बात समझिएगा, गुड एक्स को इंक्रीज करने के लिए हम गुड वाई को हर बार कम से कम सैक्रिफाइस करेंगे। उसका रीजन है, गुड एक्स बढ़ेगा तो गुड एक्स बढ़ने से हमारे पास गुड एक्स के लिए यूटिलिटी कम हो चुकी होगी या कम होती जाएगी, और गुड वाई मेरे पास कम होता जा रहा है, और जो चीज कम होती जाती है उसकी यूटिलिटी हमारे पास बढ़ती जाती है। इसीलिए हर बार हम कम से कम सैक्रिफाइस करेंगे। आपको इन दोनों का चेंज निकालना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस के लिए। 1 से 2 ये आपका 1 हुआ, फिर 2 से 3 ये 1 1, और इस साइड आप देख सकते हैं ये 4 3 2। एमआरएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा वाई, ये माइनस में होता है डेल्टा एक्स का। तो देख सकते हैं 4 1 3 1 2 1, यानी यहां पर मतलब क्या है, हमने 4 यूनिट सैक्रिफाइस किया वाई का 1 यूनिट एक्स का पाने के लिए, फिर 3 सैक्रिफाइस किया 1 पाने के लिए, फिर 2 यूनिट सैक्रिफाइस किया 1 पाने के लिए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, हर बार हमारा सैक्रिफाइस कम होगा, क्योंकि हमारे पास गुड एक्स तो बढ़ता जा रहा है, गुड वाई कम होता जा रहा है, और जो चीज कम होती जाती है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ती जाती है। या ऐसा कह सकते हैं, जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती है। इसी चीज को यहां पर शो भी किया गया है। और अब आप देखिएगा, ये आप 10 से यानी 1 पर आपका 10 था, उसी से मैंने डायग्राम बनाया है। 2 पे 6 है, 3 पे आपका 4 है, और फिर ये 4 पे आपका 1 है। इस पे आप देखिएगा, पहले आपने 4 के लिए सैक्रिफाइस किया, फिर आपने 3 का, फिर 1 का। तो वही वो कह रहा है, इन डिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। ये इंपॉर्टेंट है, एमआरएस आपका डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये डिक्रीजिंग एमआरएस है, और इसी के नाते इन डिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब हर बार हम कम से कम सैक्रिफाइस करेंगे। तो जब आप कम से कम सैक्रिफाइस करेंगे तो उसी को कहते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी ये जो आप इंडिफरेंस कर्व देख रहे हैं, आप फ्री हैंड से भी चाहे तो बना सकते हैं। ये इस तरीके से कहीं आपका बनेगा, तो चाहे तो नंबर से बनाइएगा और चाहे तो आप जो है फ्री हैंड से बना लें। फिर देखिएगा, कह रहा है इंडिफरेंस शेड्यूल फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब आप इन दोनों पैकेट में देख सकते हैं, ये भी चीनी है और ये भी चीनी है, और दोनों ही नॉर्मल चीनी है। मतलब दोनों में मीठापन भी उतना ही है, क्वांटिटी भी उतनी है, और रेट भी लगभग सेम है, यानी सब कुछ मिलता जुलता है। कोई आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इनडिफरेंस शेड्यूल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब एक दूसरे के, मतलब अगर आप इस चीनी से चाय बनाएंगे या इस चीनी से, तो आपको चाय में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, ये दिया है, ये गुड एक्स है, गुड वाई है।
अब एक बात समझिएगा, हम इस चीनी को यूज करें या इस चीनी को, इसका मतलब यह है जैसे अगर आप ये वाली चीनी बढ़ाएंगे तो ये चीनी कम करेंगे, लेकिन आप उतना ही कम करेंगे जितना दूसरी तरफ आप बढ़ाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि दोनों ही चीनियों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के सेंस में जो हमारा एमआरएस होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसीलिए इनडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप देख सकते हैं, कह रहा है इनडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन मींस एमआरएस रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इस तरह आप समझिएगा, इनडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, इसमें रोल प्ले करता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, यानी एमआरएस का। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसमें समझें इस चीज को, कह रहा है इनडिफरेंस शेड्यूल फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम कहते किसे हैं, ये आप समझने की कोशिश करें। ऐसे कोई भी गुड्स जिनका एक निश्चित अनुपात में प्रयोग किया जाता है, यानी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं। आपके पास अगर लेफ्ट साइड के कई सारे शूज हो जाएं और राइट का केवल एक रहे तो बाकी शूज यूजलेस हैं। ठीक इसी तरीके से अगर राइट साइड का आपके पास कई पीस हो जाए लेकिन लेफ्ट का एक रहे तो वो सारे पीस आपको कोई यूटिलिटी नहीं देंगे। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जहां पर चीजें एक फिक्स रेशियो में यूज की जाती हैं, उनको ज्यादा या कम करके कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट और राइट शूज इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेफ्ट शूज आपका सपोज एक पीस, यानी एक पैर का एक और एक पैर का एक। अब पता यह लगा कि आपके पास राइट शूज एक पैर का और हो गया और लेफ्ट शूज का आपके पास एक ही पैर का है। एक बात आप समझिएगा, अगर हम इन दोनों में बात करें तो इसका एक जो पीस आपको मिला भी है उसका कोई यूज नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि आपको एक साथ दोनों पैर में एक ही एक पहनना है, यानी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पहनना है। अब मान लीजिए आपके पास लेफ्ट का एक पीस और बढ़ गया और इधर से एक पीस आपका कम हो गया, तो भी यहां पर जो एक्स्ट्रा एक पीस बढ़ा है इसका कोई यूज आपके पास नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से ये आपके पास मान लीजिए एक पीस और भी बढ़ गया, यानी 2 से ये 3 हो गया, तो भी आपका यहां पर इसका कोई यूज आपको नहीं होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो पीस आपके पास बढ़ा है, ये बढ़ा हुआ पीस आपको कोई यूटिलिटी देने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमें केवल एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर चीजें हैं तो ही हमें उससे फायदा मिलेगा। अगर कोई एक चीज ज्यादा है तो उससे हमें कोई बेनिफिट मिलने वाली नहीं है। अब इसका एमआरएस अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए ये 1 से 1 ही है, यानी ये आपका डिफरेंस 0 आया। ये 1 से 2 है तो ये 1 आया। ऐसे आप इस पे देख सकते हैं, 1 से 2 हुआ तो ये 1 आया और 2 से 1 हुआ तो ये -1 हो गया। 2 से 3 हुआ तो फिर ये 1 और फिर 1 से 1 हुआ तो ये 0। यहां बताने का मतलब यह है कि अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है तो बाकी कोई एक चीज कितना भी बढ़ जाए उसका कोई हमारे लिए यूज नहीं है। तो यहां पर एमआरएस आप कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पर तो ये 1/0 ये आपका इनफाइनाइट होगा और 1/0 यानी 0 होगा। तो आप ऐसे समझिए, यानी 1/0 ये 1 इनफाइनाइट और 0/1 ये आपका 0 होगा। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे पास जो एमआरएस है वो 2 होते हैं, एक इनफाइनाइट होता है और एक आपका 0 होता है। इस चीज का आप शेड्यूल देखिएगा, कह रहा है एमआरएस जो है राइट और लेफ्ट शूज के आपको दिए गए। अब उसी नंबर से हमने ये ड्रॉ किया है, तो ये जो आपका एक्स एक्सिस पर है यानी हॉरिजॉन्टल जो है, यानी एक्स के जो पैरेलल है इस पर आपका एमआरएस जो है वो 0 होगा और जो ये वर्टिकल लाइन है इस पर एमआरएस आपकी इनफिनिटी होगी। इसका मतलब आप समझिएगा, ये जो कॉर्नर का पॉइंट है यानी 1 1 यही वो पॉइंट है जहां पर आपको केवल सेटिस्फैक्शन मिल रहा। नीचे लिखा भी आप पढ़िएगा, कह रहा ईच कॉर्नर ऑफ एल शेप represents a specific combination of two goods where they are in the perfect complementary ratio. कह रहा this is the only point on the particular L-shaped curve that truly
कंट्रीब्यूट्स टू यूटिलिटी, मतलब ये जो 1 1 है यहीं पर आपको यूटिलिटी मिल रही है, बाकी इसका कोई पीस बढ़ता जाए या इसका कोई पीस बढ़ता जाए वो आपके किसी काम का नहीं है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में आपका इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड का होता है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका वर्टिकल एक्सेस है, वर्टिकल पर एमआरएस इनफिनिटी होती है और यहां पर जो है वो आपका 0 होता है। अगर आप इसको समझना भी चाहें तो आप ऐसा समझिएगा, हमें पता है हम ऐसे फाइंड करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के, ये माइनस की साइन है, ये आपका एमआरएस होता है। अब देखिएगा, मान लीजिए जैसे ये है तो इसका मतलब क्या है, y का 1 प्रोडक्ट है जबकि x का 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, 5 भी, 6 भी। यानी y में जो चेंज है वो आपका 0 है, y में जो चेंज है वो आपका 0 है, जबकि x में देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी इस पे कोई भी चेंज आप मान ले 1, ऊपर 0 है नीचे 1 है, जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। ऐसे यहां समझिएगा, यहां भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आप करेंगे तो आप समझिएगा इस पॉइंट पर अगर आप बात करें तो ये देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी एक पर मैं आपसे बात कर रहा हूं जहां पे y तो चेंज हो रहा है, मतलब y का चेंज मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी, x में कोई चेंज नहीं हो रहा है यानी x का चेंज 0 है, और जब नीचे 0 होता है तो ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अनंत कहते हैं, यानी इन जो है इन्फिनिटी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझिएगा, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कह रहा है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इस तरीके से यानी लेफ्ट से राइट पर जाएंगे। कह रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी इस तरह समझिएगा जैसे मान लीजिए ये कई इंडिफरेंस कर्व बने हैं तो जो सबसे ऊपर है सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा उसका रीजन है, उससे हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। और आपने पहला ये जंक्शन पढ़ा है कि नॉन सेटेशन, यानी जितना ही ज्यादा हमको मिलता जाएगा हमारा सेटिस्फैक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। कह रहा टू इंडिफरेंस कर्व ऑफ द सेम कंज्यूमर नेवर कट ईच अदर एट डिफरेंट आईसीज सो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब समझिएगा ये कह रहा है इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ये मान लीजिए ये आपका IC1 है और आपने इसको बना दिया IC2 पर, इसका मतलब इस पॉइंट पर यह कहने का सेंस है IC1 इक्वल IC2, जबकि आपको पता है IC2 पर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, IC1 पर लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सेस, यानी इस तरह आप समझिएगा जैसे ये यहां पर मैं टच करके दिखा रहा हूं, ये IC और यहां पे टच करिएगा ये IC। इस लाइन का सेंस ये हुआ कि ये y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस, यानी दोनों में कोई एक ऐसा है जो 0 हो जाए, जबकि आपने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टू गुड्स मॉडल है। टू गुड्स मॉडल का मतलब होता है कि दोनों में से कोई ना कोई क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती। यही रीजन है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी x या y एक्सेस में, यानी कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। फिर कह रहा है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए इसमें नॉर्मल तो हम लोग कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, लेकिन ये ऑर्डिनरी गुड्स के लिए होता है। और होता क्यों है? क्योंकि एमआरएस आपका डिमिनिश करता है, अभी आपने क्लास में देखा है, बहुत डिटेल में आपको बताया गया। फिर कह रहा है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल, यानी कहने का सेंस ये है ऐसा नहीं कि एक इंडिफरेंस कर्व यहां है तो एक यहां है एक यहां है, मतलब इसमें गैप जो है वो इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हो सकता है हमारी इनकम ज्यादा हो तो हम ज्यादा चीजों को परचेस करने का काम करें, कम हो तो बहुत कम करें। कह रहा है इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर पैरेलल, यानी अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तब तो वो पैरेलल होगा, बाकी पैरेलल नहीं होता। फिर कह रहा है द कर्वेचर ऑफ द इंडिफरेंस कर्व शोज द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर बिटवीन टू गुड्स। ये कह रहा है जो इंडिफरेंस कर्व आप ड्रॉ करते हैं उसके बेसिस पर यह पता लगता है कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। कहने का मतलब आपने देखा कि एक इंडिफरेंस कर्व आज आपको मैंने इस तरीके से बताया, एक इंडिफरेंस कर्व हमने आपको आज इस तरीके से बताया, एक इंडिफरेंस कर्व हमने आपको एल शेप्ड
यानी ये 3 बताया। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एल शेप्ड है। ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होता है, ये आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए होता है। ये ऑर्डिनरी गुड्स जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा, सब्स्टिट्यूट भी आएगा, उन सब के लिए ऐसा कर्व होता है। इंडिफरेंस मैप बहुत ही आसान सी टॉपिक है। जब कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ आप शो करते हैं तो उसे हम लोग इंडिफरेंस मैप के नाम से जानते हैं। होप सो यहां तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को 1 से 2, 2 से 3 बार देखते हुए बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इन टॉपिक्स पर एक सेपरेट वीडियो, यानी ये जितने टॉपिक्स आज आपने पढ़े हैं इनके जो एमसीक्यूज हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं, जिससे कि आपका आज जितना कुछ पढ़ा है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। क्लास आपको अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको समझ में आई हो, तो आप क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताया करें क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।